ये बहुत भाई, इससे पता चलता है ईमान बहुत बड़ी नेमत है। आज मुस्लिम घरानों में बात बात पर ईमान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, एक उसूल ये भी याद रखो, बेईमान किसे कहते हैं? एक तो बेईमानी कर रहा है ना लिड्डो खेलते हुए, वो एक अलग चीज है, वो बेईमानी है जिसको हमने बच्चों में बेईमानी बना दिया था। वो बेईमानी और चीज है। कहीं आप कहें कि लुड्डो में तुमने गोट इधर से यूं कर दिए, छक्का चौका आया हुआ था, छक्का कर दिया उसको, तो तुम बेईमानी कर रहे हो, तो तुम्हारा ईमान नहीं है, आखिरत में कतन तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। ऐसा फतवा ना लगा दें। बेईमानी को बेईमानी कहते हैं हम लोग। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते थे, हम तो बेईमानी कर रहे हैं भाई। तो ये वो बेईमानी नहीं है। ये जो जिस बेईमानी की कुरान बात कर रहा है ना, ये क्या मतलब? अल्लाह के वजूद का इंकार किया जाए, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए, या अल्लाह के किसी पैगंबर पर एतराज किया जाए, या अल्लाह का कोई हुक्म जिसके बारे में आपको 2 और 2 4 की तरह मालूम है कि ये वाकई अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म पर एतराज किया जाए। क्योंकि ये तमाम चीजें असल में अल्लाह का इंकार ही इससे लाजिम आ रहा है, इंकार ही लाजिम आ रहा है। गोया आप अपने आप को अल्लाह से बड़ा बना रहे हो। तो ये है कुफर। दूसरी बात ये कि इस्लाम में अहकाम का मदार जबान पर रखा है, जबान पर। आज लोग छोटी छोटी बातों पे जबान से कलमा कुफर निकाल देते हैं और वो समझते हैं कि इससे होगा क्या। हमारे यहां जो लिबरल घराने में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, इनको जरा सी टेंशन हो तो फौरन अल्लाह को बुरा भला माज अल्लाह कहना शुरू कर देते। मैं ऐसे अल्लाह को मानता ही नहीं हूं। एक खातून के मियां ने कहीं दूसरी शादी की बात की, उनकी वो कह रही, मैं खातून ने फौरन कह दिया कि मैं ऐसे इस्लाम को ही नहीं मानती जो मर्द को इजाजत देता है दूसरी शादी। तो भाई आप किसी और तरह से लड़ लो उससे, आप उसको नहीं करने दो, इससे थोड़ी कुफर है। तो औरत की फितरत है, ना करने दो उसको। बोले भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो फर्ज थोड़ी है करना, इजाजत दी है ना इस्लाम ने। गन पॉइंट पे थोड़ी कहा कि लाजमी करो। वो तो मैं गन पॉइंट लेके बैठा हुआ, बंदूकें यहाँ पे ठा करो, ठीक है ना, वो तो मेरा हेडेक है ना, वो इस्लाम का थोड़ी है। तो भाई ये कह लो कि नहीं करो, मुझे तकलीफ होती है, झूठी मूठी की बेहोश हो जाओ, झूठी मूठी की खुदकुशी की धमकियां दे दो, हाथ पांव यूं कर लो अपने, थोड़े से यूं अजीब से कर लो, ये होता है सारे, ये सब चल रहा होता है मार्केट में। कुछ भी कर लो, इससे आप काफिर नहीं होगी। क्योंकि औरत को सोगन की तकलीफ होना नेचुरल है। वो नहीं चाहती मेरा मियाँ किसी और का भी हो जाए, फिर उसमें खतरात भी होते हैं, पता नहीं बराबरी करेगा नहीं करेगा। तो ये राइट है। और सहाबियात को भी तकलीफ होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की है तो आपकी जोजा को, पहली जोजा कितनी नेक थी, मगर उनको भी तकलीफ हुई थी। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन आप अल्लाह पर आ जाओ, अगर अल्लाह पे एतराजात शुरू कर दो, इस्लाम पे एतराजात शुरू कर दो, तो भाई अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। फिर ये क्या हो रहा है? फिर अल्लाह नहीं बख्श। दूसरी तीसरी शादी तो बहुत दूसरा मसला है। अल्लाह कहेगा तुमने मुझ पर कैसे उंगली उठा दी है, मुझे कैसे गलत कह दिया। और ये आजकल बहुत हो रहा है, बात बात पे कुफ्र जबान से निकाल देते हैं, गमों में हौसले छोड़ देते हैं। लोग आके मिलते हैं, ये मेरे साथ टेंशन, ये मेरे साथ मसला, ये मेरे साथ मसला, पता नहीं अल्लाह कहां है। एक आदमी के बच्चे का इंतकाल हुआ, कह रहे यार अल्लाह को मेरा ही बच्चा मारना था। भाई तुम किसके मुकाबले में आके खड़े हो रहे हो? खुदा से मुकाबला कर रहे हो तुम। तो याद रखो अल्लाह की जो सिफत है ना, वो है किबरियाई, इस्तिगना। उससे लड़ के, उसे बुरा भला कह के, उसके खजानों से एक तिनका भी नहीं लिया जा सकता। वो आपके इन जज्बात से मुतासिर नहीं होता। अगर आप ये समझोगे मैं यूं करूंगा, देखो बाप के सामने तड़ियां बाज दफा चल जाती हैं। बाप के सामने बाज दफा तड़ियां, मैं अब्बा को मानते ही नहीं जो मुझे जायदाद से है ना आग कर दें और मुझे गाड़ी ना लेके दे। अब्बा हो सकता है मुतासर होके बोले भाई चल यार ये गाड़ी तेरे नाम कर दी मैंने, ये प्लॉट तेरे नाम कर दिया, मेरा बेटा तो मुझे मानने से इंकार कर रहा है। लेकिन अल्लाह का उसूल जो कुरान और सुन्नत से पता चलता है, जो आसमानी किताबों से पता चलता है, वो उसूल ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह के खजाने से अल्लाह को माज अल्लाह बुरा भला कह के, अल्लाह पे एतराजात करके, इस्लाम को बुरा भला कह के, अल्लाह के पैगंबरों को बुरा भला कह के, इस तरह से वावेला करके, अगर आप ये समझते हो कि अल्लाह को आप पे तरस आ जाएगा कि हाय बेचारा बहुत ही मजबूर है, तो ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। उससे बड़ी सजा में अल्लाह आपको डालेगा, उससे बड़ी सजा, और वह जहन्नम की आग। ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तो खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस नहीं आता। खुदकुशी करने वाला एक तरह से इंतकाम ले रहा है अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मुझे इस काबिल तो छोड़ा नहीं, तूने तो मेरे साथ गलत किया, मैं ही मुझे जिद्दी, मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं नेमत का। जैसे ना आप बाप ने आपको गिफ्ट दिया हो और आप दुश्मनी में आके बाप को गिफ्ट वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे फेंक दो आप। तो हो सकता है बाप का ये उसूल हो, वो फिर भी वो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं। लेकिन अल्लाह का उसूल नहीं है।
अल्लाह का ये उसूल नहीं। अल्लाह कहेगा भाई तू क्या समझता है, मैं तुझे और आग में डालूंगा। तू दुनिया की टेंशनों से तू चाहता था ये नाकाम इश्क हो गया, इश्क नाकाम हो गया और ये हो गया तेरे साथ और ये हो गया और तू जॉबलेस हो गया और घर से महंगाई और गुर्बत के ताने पड़ रहे हैं तेरे को और बेरोजगारी के ताने मिल रहे हैं और मुआशरे में तेरी इज्जत नहीं हो रही, और अब आके तू क्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो तू ये समझ लेगा कि मैं तेरे पे तरस खा के तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खुदकुशी की, जिस तरह से अपने आप को हलाक किया है ना, तो कयामत तक बरज़ख की जिंदगी में उसी तरह से अपने आप को हलाक करके मारता रहेगा। अल्लाह कहेगा ये जहर पी के मरा था ना, जिंदगी देगा अल्लाह बरज़ख में और कहेगा ये जहर की बोतल पी दोबारा, और उसी तरह तेरी आंतें कटेंगी। जिस तरह अपने आप को मारा होगा बरज़ख में, कयामत तक उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा वो। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम वावेला करके अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, हम जबरदस्ती करके अल्लाह को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज लोग गमों से परेशान होकर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि यार मेरा तो हक बनता है, मैं तो सुट्टा लगाऊंगा, मैं तो टेंशन में आया हुआ हूं, मैं तो शराब पीऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरा तो भाई आप पियोगे तो ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा कि जी आपको एक गम आया था, उस गम में आपने चूंकि शराब शुरू की है टेंशन खत्म करने के लिए, तो अब अल्लाह को तरस आएगा। नहीं, इस पे शराब क्या हो गई है, माफ हो गई है, ये बेचारा इसका क्या बनता था, राइट बनता था, इसको तकलीफें इतनी दी है। ऐसा नहीं होगा भाई, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना। ये उसूल है, अल्लाह का कानून है, ये कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। अल्लाह को झुकने वाला बंदा पसंद है। जो अल्लाह बनाना चाहते हैं ना अपनी मखलूक को, वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं बुरा सलूक करूं, तुम बंदे हो, बंदे बन के रहो, ठीक है ना, क्या रहो, तुमने बस दुआ ही मांगनी है, अल्लाह ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक कर दे, मैं ठीक करूं ना करूं, तुमने सारी उम्र क्या करना है, बस यही मांगना है कि अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह बेरोजगार हूं रोजगार दिला दे, मेरी मर्जी रोजगार दूं या नहीं दूं, नहीं भी दूं तुमने यही कहना है अल्लाह दिला दे। सारी जिंदगी इसी दुआ में गुजारनी है तुमने, चाहे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं चाहे तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं, क्योंकि तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं, खुदा तुम थोड़ी हो, तुम्हारी थोड़ी चलेगी जमीन पे। बहुत से लोग ये फॉल्ट है, दुआएं नहीं कबूल हो रही, तभी तो वजीफों की तरफ जाते हैं। औलाद नहीं हो रही, कोई वजीफा बता दे, भाई दुआ मांग ले, औलाद कह रहा दुआ तो मांग के देख लिया है, वो तो हो ही नहीं रही, तो कोई टेक्निकल तरीका हो औलाद का, से कैसे हो जाएगी भाई, टेक्निकल तरीके तो नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, कितना बड़ा गम लगा ना आपको, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो अल्लाह से आपने दुआ मांगी, वजीफा नहीं पढ़ा है। वजीफे पढ़ना भी जायज है, अगर कोई कुरान आयते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल जो इस्लाम की रूह है वो क्या है, दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हमारा जो मिजाज है ना वो क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे हैं, कौम बाज बोलो नहीं आई। हजरत यूनुस को यकीन हो गया इस कौम पे अजाब आने वाला है, तो आपने अल्लाह से नहीं पूछा, इसलिए कि आपका ख्याल था भाई ये अजाब तो आएगा, तो मैं अल्लाह के खौफ से अब बस्ती को पहले छोड़ देता हूं। मैं आपसे ये इज्तिहादी खता हुई, ये इज्तिहादी खता हुई कि भाई अल्लाह की परमिशन के बगैर आपने कौम को क्यों छोड़ा। हालांकि इस इज्तिहादी गलती के पीछे जो इसकी बेस थी वो बेस बहुत अच्छी थी, वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत, अल्लाह के अजाब से भागना ये तो हुक्म है ना, फंटर बनने की थोड़ी इजाजत है कि जहां अजाब आ रहा है तो खड़े रहो वहां देखो, ऐसा थोड़ी है। कौम लूत पर जब अजाब आया तो जो अहले ईमान थे उनको हुक्म था पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, इस अजाब को देखने की भी इजाजत नहीं, डरो इससे भागो। जब कौम आद कौम समूद की बस्तियों से नबी गुजरते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल के जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ाते थे, भाई ये इस अजाब को अपनी आंखों से भी ना देखो, खौफ पैदा होता है इससे। तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होते थे, तो अल्लाह के अजाब से तो दूर भागने का हुक्म है। तो अब यहां क्या है कि क्या बात चल रही थी यार, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अजाब के डर से अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। ये बेस बिल्कुल ठीक है भैया, जब अल्लाह का वादा भी यही है कि जो कौम ईमान नहीं लेकर आएगी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि भाई यहां से निकल जाओ। जब बैठे हैं किश्ती में, किश्ती डूबने लगी तो मल्ला ने कहा भाई वजन किश्ती में ज्यादा है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा वरना सब डूब जाएंगे। कौन उतरेगा भाई, कुरानदाजी होनी चाहिए। कुरानदाजी में नाम किसका आया, यूनुस अलैहिस्सलाम। तो बताओ हम होते
ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو، میں ہی ہوں بھائی۔ مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ، جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا، تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں؟ جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا۔ تو جلا ہوا آدمی تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا۔ پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ غربت میں وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا۔ اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا۔ ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو۔ بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے، اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، امریکہ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے، اس کا فرض بنتا ہے آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو۔ تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ ہے۔ چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی۔ اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اب وہ تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی۔ دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے، اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے، باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے، سارے بت پرست، پان گٹکے والے، سگریٹ والے، تمباکو والے، سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے، سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں۔ تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا۔ اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے، جس نے ساری زندگی تبلیغ کی۔ تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا۔ تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی، جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے، جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت، سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ کتنا خوف، ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے۔ تو یہ کیا خوف ہوتا ہے؟ سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی، کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا، جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے میں بہت، کیونکہ فنادا فی الظلمات، فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ کس قدر خوف! بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے، ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے، اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا، بیگم کنٹرول میں نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی، پھنس گئے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا،
कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है। तो मुझे खुद बता रहा था, कह रहा है इतनी बदअखलाक है। मैं उससे कहता हूं अगर तेरी शक्ल भी अच्छी होती ना मैं तेरी बदअखलाकी बर्दाश्त कर लेता कि चलो यार, पता नहीं झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था, अल्लाह जाने। अब ये कोई टेंशन है बताओ? असल टेंशन तो वो है ना। अच्छा लोग कह रहे होते हैं वो हो जाता ना अच्छा था, हम समंदर में डूब जाते अच्छा था। ओ भाई अभी डूब ही नहीं रहे हो इसलिए कह रहे हो अच्छा था। जब डूबने लगोगे तो वही कैफियत होगी। वो जो फंदा आ गया था ना दरख्त से, एक आदमी कहता ना अल्लाह मौत दे दे जिंदगी से, तो वो किसी ने फंदा फेंक दिया ऊपर से और ये कहा कि मैं अल्लाह हूं, इसमें गर्दन डाल ले उठा लूंगा। तो वो कहता है यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता है अल्लाह। तो वो जब आती है ना अपने ऊपर तो फिर ये कंडीशन होती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइशें आई, कितनी बड़ी बड़ी आजमाइश, मछली का पेट और निकल गई मछली अक्सर साबुत निकलती है, जरा भी शिकायत, क्योंकि हम बंदे हैं भाई, हमारी जो ड्यूटी है हमने वो करनी है और छोटा बन के रहना है। हमने अल्लाह के सामने ये नहीं करना ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो तबलीग के लिए निकला था, मेरे साथ ये नाइंसाफी, ये नहीं होता। ये उसूल, ये कुरान क्यों ये वाकया जिक्र कर रहा है? यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकियां होती है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है तो उसको सताता है, और ये सताना तकलीफ बराए तकलीफ नहीं, उसके दर्जात को बुलंद करनी मोहब्बत का इजहार है कि मेरा ऐसा बंदा है, ऐसा पैगंबर है, कितनी आजमाइशों में डाला, जबान से एक हर्फ नाशुक्री का नहीं निकल रहा, सारी अपनी तरफ मंसूब की मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। तो कुरान के अल्फाज देखो, जब मछली ने निगला है और समंदर की तह में गई अंधेरों दर अंधेरे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरों में क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई गुलामी के लायक नहीं है, मैं तेरा गुलाम हूं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही गलत हूं, तू गलत नहीं है, मुझसे कोई गलती हुई है और मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार करता हूं। उनको एहसास हो गया कि मैं जो बगैर परमिशन के आया हूं, शायद ये इसलिए हो रहा हूं मेरे साथ। देखो अपने आप को गलत साबित करने के लिए दलाइल तराशे जा रहे हैं। कोई अल्लाह ने वही थोड़ी की थी उस वक्त कि आप गलत हैं। बस इस अमल से अंदाजा हो गया कि भाई और तो मुझे नहीं लगता मेरे से कोई गुनाह हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ये है जिसकी वजह से अल्लाह क्या है, मुझसे नाराज है। तलाश कर रहे हैं, कोई अपनी मिस्टेक तलाश करें, अपने आप को गलत कर कहें तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। क्या मतलब, तू मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, ये मेरा ही कोई अमल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तू थोड़ी गलत है, तू तो हर ऐब से पाक है, तू जालिम थोड़ी है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। क्या अल्लाह की रहमत के खजाने हरकत में आते हैं। फल्तक़महुल हूतु व हुवा मुलीम, कुरान कह रहा है मछली ने निगला इस हाल में कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को मलामत कर रहे थे। जब मछली निगल रही थी उस वक्त भी अपने आप को मलामत कर रहे, अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं, मैं गलत, मैंने गलत किया। तो जब मछली के पेट में जाके तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना देखो। अल्लाह फरमाते हैं लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अपनी गलती का एतराफ ना करते, ललबिसा फिल बतनी इला यौम युबअसून, क़यामत तक उसी के पेट में रहते, वो नहीं निकलते। ये अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना है कि भाई अल्लाह को आप डरा के धमका के या अपनी गलती का एतराफ किए बगैर अल्लाह पे डाल के अल्लाह से कुछ भी मनवा नहीं सकते। अल्लाह कहते हमेशा रहते, लेकिन अल्लाह को पता था नहीं है ऐसा, वो तो आजमाया, पैगंबर तो गुनाह नहीं कर सकते ना, तो ये तो अल्लाह आजमा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फअम्बदनाहु बिलअरा, हमने एक मैदान में उनको, जब उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया इनको निगल दे बाहर, और वो मछली ने वो आपको साहिल समंदर पे डाला है। अब अल्लाह की रहमत के खजाने, समंदर के साहिल पर कुछ भी नहीं था। अल्लाह फरमाते वहां अपनी कुदरत से हमने दरख्त पैदा कर दिया जो इनको क्या देगा, छाओ। अब मुझसे हो रहे कि नहीं हो रहे भाई, अल्लाह आजमाया, अल्लाह ने कहा आजमाइश में पूरा उतरा ये बंदा, मेरे ये नेक बंदे आजमाइश में पूरे उतरे हैं, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरख्त पैदा कर दिया और हुक्म दिया जाओ अपनी कौम के पास वापस जाओ। कौम से अजाब टल गया। हुआ ये था कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अजाब आ रहा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले, वो कौम थी होशियार, उसको अंदाजा हो गया कि भाई ये जब तक हम में थे तो अजाब का चांस नहीं था, ये गए हैं तो अब वाकई आएगा। तो अजाब देखे बगैर उन्होंने तौबा ताइब शुरू कर दी, तो अल्लाह ने वो अजाब आने वाला उनसे क्या कर दिया, टाल दिया। वो है अल्लाह की रहमत, अल्लाह के गजब पे क्या रहती है,
बोलते क्यों नहीं भाई गालिब। तो ये वाकया भी साबित हो गया, रहमत हमेशा ग्राफ अल्लाह का ऊपर है। हाँ, अजाब देख लेते और मजाक उड़ाते, जैसे कौम आद ने मजाक उड़ाया। फलम्मा रअऊ आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, जब उन्होंने बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा, पैगंबर बता रहे कि ये अजाब है, तो कह रहे हादा आरिज़ुम मुमतिरना, कोई अजाब नहीं है भाई, बादल तो आते हैं बरसते भी हैं, कोई नॉर्मल। वो तो आखिरी दम तक ढीठ डटे हुए थे। अब क्योंकि अल्लाह की सिफत गजब भी है, रहमत गालिब तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गजब खत्म ही हो गया है। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा उस कौम पे। 7 दिन 8 रातें तेज हवाएं चली हैं, 8 दिन 7 रातें, और ऐसा उठा उठा के उस कौम को पटखाए कि अल्लाह फरमाते हैं कि अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। 1 हफ्ते के बाद ऐसा लग रहा था खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कदावर लोग थे वो। तो इसलिए मेरे भाई, जब कोई गम आए, परेशानी आए, तो वावेला ना मिचाया करो, रोने धोने की इजाजत है। ये बेसब्री नहीं है, जब इंसान को गम होता है रोता भी है, हाय हुए भी करता है, लेकिन अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देना, मेरे साथ अल्लाह ये कर रहा, मेरे साथ अल्लाह मैं ही मेरा हूं अल्लाह। आपका काम है गुलामी, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। अक्सर एक वाकया उलमा बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग हज करने जाते थे, हज करने के बाद निदा आती थी कबूल नहीं हुआ। क्या निदा आती थी? कबूल नहीं। तो दोबारा चले जाते अगले साल, जब हज करते फिर निदा आती कबूल नहीं हुआ, वो फिर चले जाते, फिर चले जाते। किसी ने कहा कि आप खुद ही बताते हो कि जब मैं हज से फारिग होता हूं आसमान से एक निदा आती है कि कबूल नहीं हुआ, तो फिर क्यों जाते हो बार 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 बार? तो उन्होंने कहा भाई मेरा काम है हज करना, अपनी कोताहियों की इस्लाह करना, कबूल करना किसका काम है? अल्लाह का। अब अल्लाह से तो लड़ थोड़ी सकता हूं। और ये भी नहीं है कि अब फंटर नहीं बनोगे, अब तो हम नहीं जाएगा भाई, अब थोड़ी 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, हर दफा ये आवाज आ रही है, अब थोड़ी वहां पर और भी दुनिया में गम है भाई, इसलिए हज ही करते रहेंगे क्या? ये होता असल में लोगों का ये रवैया हो गया है। दुआ में बहुत हो रही है यार, हमने दुआ, मुफ्ती साहब 6 दफा दुआ मांग ली फिर भी फायदा नहीं हो रहा। अब यही थोड़ी कि दुआ मांगते बोल नहीं रहे होते, मुफ्ती साहब से डर रहे होते हैं तो भाई इतना अल्लाह से डर लो, वो बात तो बोल भी देते हैं। तो भाई 6 दफा 10 दफा 100 दफा दुआ मांगने में क्या जा रहा है यार? अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगने से ज्यादा भी कोई मजेदार अमल हो सकता है? नहीं कबूल हो रही, अहलुल्लाह कहते हैं नहीं कबूल हो रही ना, इसमें मांगने में और ज्यादा मजा है, ठीक है ना? इसमें मांगने में ये अल्लाह ईमान का इम्तिहान ले रहा है, तो हम गैब पर ईमान के दावेदार हैं। अल्लाह तू ना कबूल कर, हम तो मांगते रहेंगे, हमें मजा इसी में आता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो मेरा काम ही नहीं है कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये हमारी टेंशन, ये तो मैं हजरत उमर के अल्फाज अपनी जबान में बता रहा हूं, ये हमारी टेंशन है ही नहीं, ये तो अल्लाह का काम है ना, कबूल करना तो उसका काम है। फरमाया मुझे इसकी फिक्र होती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही, ऐसा ना हो मायूसी इतनी पैदा हो जाए कि दुआ मांगने ही की तौफीक छिन जाए। ये डेंजरस है, ये खतरनाक है कि अल्लाह ने आपको अपने दर से महरूम कर दिया, हाथ उठाने की तौफीक सल्ब कर ली, और आज लोगों में ये नजर आता है दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी पूरी नजर असबाब पे होती है, अल्लाह पे नजर खत्म। ये बहुत खतरनाक है। देखो असबाब पे नजर रखोगे, हो सकता है असबाब इख्तियार करके काम तो हो जाए, लेकिन अल्लाह की जब अदालत में केस लेके जाओगे, फाइल दाखिल करोगे, वहां से जो काम जब मंजूर होगा ना, उस काम की नौयत में और आपके काम की नौयत में जमीन और आसमान का फर्क होगा। जब अल्लाह के सामने केस ले गए, काम खराब भी होगा तो बनेगा, और जब असबाब पे नजर रखोगे बनेगा भी तो हो सकता है इसमें खैर ना हो, ये कोई उल्टा काम हो रहा हो, कि जिस काम से आपने अल्लाह को निकाल दिया अब उसमें खैर की तवक्को ना रखे। आप बीमार हुए, सिर्फ दवाओं पर इक्तिफा किया हुआ है आपने, अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते और जरूरत भी महसूस नहीं करते कि छोड़ो यार, जब मैं ऑगमेंटन खा रहा हूं, जब मैं ये सीरप पी रहा हूं, तो गोरे भी तो ठीक होते हैं ना बगैर दुआ के, क्या ख्याल है? भाई जब वो ठीक होते हैं तो मुझे दुआ मांगने की क्या जरूरत है? तो ऐन मुमकिन है आप ठीक हो जाओ, दवा असर करती है, अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ दिया, लेकिन ये ठीक होना भी आपके लिए नुकसान का जरिया बन सकता है। और आप दुआ मांगो दवा के साथ, हो सकता है आप ठीक ना हो, लेकिन फिर ठीक ना हो कि भी इसमें अल्लाह क्या डाल देगा? बोलो ना, खैर डालेगा, अल्लाह इसमें खैर डालेगा। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में अल्लाह ने दाखिल किया है उनके दर्जे को और बुलंद करने के लिए। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये मछली वाला वाकया ना होता तो शायद यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में ना होता, क्योंकि पैगंबर तो लाखों आए हैं ना, सबका तस्करा थोड़ी है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے، فرمایا لا تفضلونی علی یونس، مجھے یونس پر فضیلت مت دو۔ حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے، تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے، یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے۔ اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو، اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہے۔ حالانکہ افضل ہے، لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا، اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی، اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا، ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے، کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی۔ تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اسے ٹینشن دے گی بھی ہماری کیا ہوگی، اس میں خیر ہی ہوگی۔ اس سے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا، یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے، نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے۔ تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف۔ دیکھو جن بھی یہ ایک چیز جانتے ہیں، حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے۔ سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں، مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے، تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا، انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے، یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل، یہ تو بالکل ویسا کلام ہے۔ یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہے، وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں، یعنی اہل کتاب میں سے ہوں، تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا، تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا، تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جانا روک دیا جا رہا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، چنگاریاں، اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے، سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے، تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو، اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے، تو یہ نبی کے دور میں ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے، تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں۔ تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا، منع ہو گیا، تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا، تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں، تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے۔ تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور
शहाब है, पत्थर है जिनसे हमारा ताकुब हो रहा है, तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले जमीन के जो रब है उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मजा आ जाता। आप तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये जो नया वाकया हुआ है, अहले जमीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते, अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाकया हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे, तो जिन आके आपस में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम अजीब सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या तो कोई बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो अभी कायनात में नया होगा, इस जमीन पे कुछ नया होगा, बिमन फिल अर्ज़, अहले जमीन के साथ कुछ नया होने वाला है। अब ये नहीं पता कि अच्छा होने वाला है या बुरा, तो या तो दोनों में अल्लाह का नाम न लेते, ये कहते हमें नहीं पता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला, या अगर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी तो ये कहते हमें नहीं पता कि अल्लाह अच्छा करेगा या अल्लाह इनके साथ क्या करेगा, बुरा करेगा। भाई जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा ना, या तो अल्लाह की तरफ मंसूब करो अच्छाई को भी और बुराई को भी, कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने जो आसमान में पैरे लगा दिए हैं तो अब अल्लाह का इरादा है कि अहले जमीन के साथ कुछ बहुत अच्छा करेगा या अल्लाह इनको सजा देगा, कोई बुरा होगा इनके साथ। लेकिन जिन्नात का अंदाज देखो, वो कह रहे हैं जब बुराई की बात आई तो अल्लाह का नाम दरमियान से गायब कर दिया। अशर्रुन उरीदा, उरीदा जो मेरे तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं ना स्पीचेस चैनल पे, उनको पता है उरीदा उकरीमा की तरह है, पैसिव वॉइस, इरादा किया गया है। किसने किया ये नहीं बता रहे, किया तो अल्लाह नहीं है। बुराई का इरादा किया गया है जमीन वालों के साथ या अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया है। अब आई समझ में? अब भी अगर नहीं समझ आया तो IQ लेस लोग हैं आप लोग। फिर वही पहली है कि वो जो सेठ साहब थे ना, बेवकूफ थे, अपने शागिर्द से कह रहे हैं, अपने मुलाजिम से, कि ऐसी पहेली पूछ कि उसका जवाब मैं बता सकूं, वरना बेइज्जती हो जाएगी ना। और अगर नहीं बताया ना मैंने उस पहेली का जवाब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। पहेली पूछ लेकिन आसान, ताकि मेरी इज्जत भी हो जाए कि भाई सेठ ने पहेली का जवाब दिया है। जब जवाब दूंगा इज्जत होगी, भाई बड़े ज़हीन है आप। तो आहिस्ता से उसको कान में कह दिया कि ऐसी पूछना कि मुझे जवाब उसका आ भी जाए, इतनी मुश्किल ना हो। अब ये जो मुलाजिम था ना, ये गुरु कहते हैं ना उसको, गुरु कहते हैं क्या, चीला कहते हैं, चीला, चेला या चीला, चेला, बच्चा बड़ा होशियार है माशाल्लाह, चेला। तो वो चेला के अब सोचने लगा कि यार ऐसी पहेली पूछो कि बहुत आसान हो। अब उसने पहली सोच के आया, सराइकी में ये लतीफा है असल में, देखो हिक चाट मरे सा सिद्धा थिया वैसी, ये मैंने एक लफ्ज सीखा है बीच सराइकी का। अब किसी का मतलब ना पूछना, वो चमाट लगा देगा आपको खींच के। देखो हिक चाट मरे सा सिद्धा थिया वैसे, ठीक है ना? तो ये किसी से कहना नहीं, वरना कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? तो वो जो था ना, उसमें उसने पहली सोची, उसने कहा हुजूर मुझे पूरी सराइकी तो आती नहीं ना, वो हमारे हजरत सराइकी में सुनाते थे ये लतीफा, वो मजा सराइकी में। ये खैर हिक मखलूक है, पूंछ घुमेंदी है, चूल्हे के गिर्द घूमदी है, ते मियाऊ मियाऊ करेंदी है भाई। पूंछ बिल्ली है ना, सबको पता है भाई, और चूल्हे के गिर्द अक्सर घूमती, और आखिर में कमबख्त ने ये भी बता दिया कि मियाऊ मियाऊ करेंदी है, कि यार ऐसा ना हो ये कोई शेर और चीता को ले आए। अब ये खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही ना, IQ। अब ये घंटा बैठ के सोच के कहता है यार किस मुसीबत, कह रहे कुकेड़ मुर्गा ना। अब ये जो चेला था ना, इसने बोला अगर मैंने बोल दिया ना कि ये गलत है तो मेरी तो ऐसी की तैसी। और ये था डेढ़ होशियार, ये अगर ये कह देता कि जी ये जो है क्या नाम है सही जवाब दिया, तो इसको ये शुबा था कि जो मेरा गुरु है वो कहेगा कि ये शायद 2 नंबर ही कर रहा है। तो इसने बड़ी चालाकी से काम किया, उसने बोला हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, यानी इतनी मुश्किल पहली मैंने पूछी थी और आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, ये किसी ने यकीनन आपको बताया है। तो जवाब कहता है नहीं, अक्ल जी दौड़ है। अकल की दौड़ है भाई, इधर क्या है ये
अक्कुल की दौड़ है, हमारे उधर ऐसी पढ़ते थे, अक्कुल की दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई ये। तो मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जिन्नात क्या कह रहे हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्द, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, या रब ने खैर का इरादा कर लिया है। तो कितनी तमीज है जिन्नात में, है वही। हालांकि शर का इरादा भी अगर किया तो अल्लाह ने किया है, खैर का इरादा भी किया तो किसने, लेकिन कुरान जिन्नात के इन अल्फाज को नकल करके, कुरान ना समंदर है, बहुत सारे मजामीन कुरान में होते हैं, एक एक आयत में बहुत 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 सारी चीजें निकल रही होती है। तो यहां ये जहां ये बात साबित हो रही है, तभी तो फुक़हा ने बयान किया ना कि कुरान और हदीस से इस्तिदलाल 4 तरीकों से होता है, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस और दलालतुन्नस। 4 तरीके हैं जहां से फुक़हा कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालते हैं, जो उसूल फ़िक़ह में पढ़ाए जाते हैं। जो आजकल जो नए नए मुहक्किक़ आ रहे हैं ना मार्केट में, इन्होंने इनमें से कोई उसूल भी नहीं पढ़ा होता। तो इससे ये भी पता चल रहा है कुरान तमीज भी सिखा रहा है हमें कि जिन्नात से तमीज सीख लो, हमेशा शर की निस्बत अपनी तरफ करो, सही है ना। मेरी वजह से ऐसा हुआ, ये सारी खराबी किसकी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है भाई, मेरी कोई कोताही है जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। जैसे ग़ज़वा उहद में शिकस्त हुई तो सहाबा ने तो अपने आप को झोंक दिया था, शिकस्त हो गई, तो कुरान ने क्या कहा, तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना, तुमने पैगंबर की इस मामले में इताअत नहीं की। सहाबा ने ये नहीं कहा वाह हम मदीना छोड़कर आ गए पैगंबर के लिए, है भाई, इतने सारी हमने कुर्बानियां दे दी और असबाब की दुनिया में कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमने अपने आप को मैदान जंग में ले जाके झोंक दिया। अब एक घाटी पे अगर 50 आदमियों के में से चंद लोगों ने अगर अमीर की इताअत नहीं की तो उसकी हम सबको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दूसरे कोताही तो उन्होंने की है और कुरान कह रहे कि तुमने की है, सबकी तरफ निस्बत क्यों की जा रही है। साहबा ने ऐसा कोई लफ्ज जबान से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला साहबा, अल्लाह हमारी गलती है, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, आइंदा ये कोताही नहीं होगी। कैसा कामयाबी के उसूल है ये। तो भाई देखो, दुनिया में आपको अल्लाह की मान के चलना है, आखिरत में फिर अल्लाह आपकी मान के चलेगा, समझ रहे हो ना। फिर आखिरत में अल्लाह कहेगा कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हें जबान से नहीं बोलना पड़ेगा, जो दिल में तुम्हारे ख्याल आएगा ना, ख्वाहिश पैदा होगी, उस दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह वहां पूरा करेगा। दुनिया आजमाइश की जगह है, पेड़े खाने की जगह नहीं है, यहां आजमाइश है, और अगर कोई आजमाइश नहीं है तो ये खुद एक आजमाइश है। आप कह सकते हैं फला तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, वो तो कोई आजमाइश ही नहीं है। ओ भाई, ये हंसी खुशी जिंदगी खुद एक आजमाइश है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी ना कोई बीमारी है, इसका घर भी है, इसके बीवी बच्चे भी है, इसको सुकून भी है, घर में आता है बेगम तमीज से बात करती है, और जनाब घर से बाहर निकलता है तो बेगम पूछती नहीं है वापसी पे कि अंडे क्यों नहीं लेकर आए, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। यही हो रहा है ना आजकल। और जनाब अब्बा भी ठीक है, अम्मा भी ठीक है, मुल्क की हालात भी ठीक है, बेरोजगारी भी नहीं है, बल्ब के वालिदैन को गालियां देने की भी जरूरत नहीं है, लाइट भी नहीं जा रही है, पंखा भी चल रहा है, बटन दबाओ पंखा चलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो यही होता है, बटन दबाते थे पंखा चल जाता था वहां पे। मैं हैरान होता था यार, हम तो देखते हैं ट्राई करके, चला कि नहीं चला ऐसे ही होता है ना, चल गया अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं चला कोई बात नहीं, लाइट आने वाली है थोड़ी देर में आ जाएगी, जनरेटर चलाओ, खींचो फिर इसको जाके। कितने तो चिपक के मर गए जनरेटर से बेचारे इस चक्कर में। तो कोई टेंशन अगर नहीं है तो भी बड़ी टेंशन है भाई। कहीं अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है, अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ ना आने वाली हो, इसलिए डरना है। तभी कहते हैं ना, अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान है ईमान। अल्लाह की नेमतों पे खुश भी होना है लेकिन खौफ के साथ, इतराना नहीं है, खौफ के साथ। यार अल्लाह ने मुझे गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, बीवी बच्चे भी दे दिए, रोजगार भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ही मुझे मिल गया, तो कहीं ये इस्तिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो, क्योंकि फिरौन को भी सब कुछ मिल गया था। साहबा में तो ऐसा भी होता था, जब उनके सामने अच्छे मुरगन खाने आते रोना शुरू कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने नबी का जो साथ दिया तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे अमाल का बदला कहीं दुनिया में ही तो नहीं दे दिया, ऐसा तो नहीं आखिरत में नहीं मिलेगा, इससे डर जाते थे वो। और आज हमारी हाल देखो, हमारी हालत देखो, खुशी मिलती है तो इतराने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, और ऐसे समझते हैं हमसे बड़ा फंटर दुनिया में कोई है ही नहीं, और अमाल किससे पीछे हट जाते हैं। खुशी मिली है ना तो अमाल से क्या हो जाते हैं, पीछे, और गम होता है तो वावेला करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुरान ने कहा
इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि इंसान को जब शर पहुंचता है जज़ुआ जजा फजा शुरू कर देता है, वावेला, हाय मेरे रब ने ये कर दिया, हाय मेरे अल्लाह ने ये कर दिया मेरे साथ, मैं ही मिला था टेंशन देने के लिए। और जब खुशियां मिलती हैं मनुआ, अल्लाह फरमाते हैं कंजूस बन जाता है, मेरा माल मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं गरीबों का ख्याल नहीं करूंगा, मेरा पैसा है, मेरी मेहनत है। तो कहीं इल्लल मुसल्लीन फरमाए कुछ लोग हैं जो मोतदिल होते हैं कि जब गम पहुंचता है तो सब्र करते हैं, खुशी पहुंचती है तो अल्लाह की इताअत में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो कौन लोग हैं? इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो नमाजी जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, और वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फिकून, आखिरत का सोच सोच के डरते रहते हैं। लिफुरूजिहिम हाफिजून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के किसी और के पास नहीं जाते। लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपने एग्रीमेंट के पाबंद होते हैं, किसी को जबान दे के पीछे नहीं हटते मुआहदों के। तो अल्लाह ने जो खौफ दिन के दिल में ना उनकी सिफात बयान की है, फरमा ये नॉर्मल लोग होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉर्मल। आज किसी ने बताया कि वहां एक अफगानी आए हुए थे, वो कहने लगे कि हमने वहां अमरीकियों को देखा है कि जब उनकी लड़ाई होती है ना वहां अफगानिस्तान में, तो इधर अफगानी जब शहीद होते हैं तो उनके दूसरे जो भाई है ना वो सब्र करते हैं, भाई शहीद हो गए, अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा कि जब कोई अमरीकी कत्ल होता है तो चीख चीख के रो रहे होते हैं फौजी। तो ये एक इस्लाम का एक साफ नजर आता है कि मुसलमान गम कैसे झीलता है, और जिसका आखिरत पर ईमान नहीं है, हालांकि उनकी फौज में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत होते हैं जो उनको मोटिवेट करते रहते हैं मुल्क, लेकिन वो कहते हैं जरा सा जख्म होता है ऐसा चीखते हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी ऐसे नहीं रोते जैसे फौजी रो रहे होते हैं, ऐसा चीख रहे होते हैं और ऐसा एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, यार तेरी टांग तोड़ गई वो। तो ऐसे कई लोगों ने बताया जो भी आते रहते हैं ना वहां से, आना तो अफगानी तो आते हैं यहाँ तिजारत के लिए, तो कहते हैं हम जब देखते हैं ना इस तरह कहीं लड़ाई हो रही हो अफगानियों में और उनमें जो आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसमें ये मंजर हमें देखने को मिलता है कि वो चीख रहे होते हैं और जब इनके जख्म होते हैं तो कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हुए, थोड़ा करार है बस और कुछ नहीं। यही हाल मैयतों पे भी है। आप देख लो, दीनदार अगर वाकई दीनदार है वो मैयत पे चीखो पुकार नहीं करते।